जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड कीर्तिनगर के पट्टी बड़ियारगढ़ के नोड़ा चोनी धुलियाड़ा से तेगड़ मोटर मार्ग, छाम से खल्याणी मोटर मार्ग एवं धोड़गी से धावधार मोटर मार्ग निर्माण पर वर्षों से वित्तीय स्वीकृति न मिलने पर ग्रामीणों ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर पहुंचकर तालाबंदी की। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रताप भंडारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कीर्तिनगर कार्यालय में तालाबंदी कर कीर्तिनगर मुख्य बाजार से तहसील तक आक्रोश रैली निकाली। इस मौके पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि मोटर मार्ग का सुख न मिलने से उनको कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सदस्य डॉक्टर प्रताप भंडारी ने कहा कि मोटर मार्ग के स्वीकृति की मांग को लेकर स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग, किंतु उपरोक्त सड़कों पर वर्षों से कागजी कार्यवाही ही चल रही है। कई बार सर्वे किए जा चुके हैं, तब भी निर्माण कार्य की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। कहा कि नौड़ा चोनी धुलियाड़ा से तेगड़ मोटर मार्ग के निर्माण पर वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बावजूद अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई है। साथ ही छाम से खल्याणी एवं धोड़गी से धाबदार मोटर मार्ग की मांग भी वर्षों से फाइलों में लपटी हुई है। कहा कि गांव के लिए सड़क मार्ग न होने के कारण जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और महिलाओं को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल ले जाते समय बीच जंगल में ही महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। उन्होंने जल्द से उक्त मोटर मार्गों में वित्तीय स्वीकृति दिए जाने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू करवाए जाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। भंडारी ने बताया कि मोटर मार्गों से संबंधित समस्याओं पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तालाबंदी करके हम आ रहे हैं लोक निर्माण विभाग पे। हमने पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था, हमने उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से 9 तारीख को ये कहा था कि भाई हम जो है हर हाल में तालाबंदी करेंगे और आज हमने उस तालाबंदी को सफल बनाया है। और आप सब जानते हैं कि क्षेत्रीय जनता यहाँ पर आ रखी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2000 से जब से हमारा ये पृथक उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है, तब से ये मांग रही है कि भाई ये नौड़ा चोनी धौलियाड़ा से तेगड़ मोटर मार्ग जो है, अपना छाम से खल्याणी मोटर मार्ग है, अपना धोड़ंगी से हमारा जो है धवदार मोटर मार्ग है, ये तीनों जो हैं बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे लोस्तु बड़ियारगढ़ क्षेत्र के हैं। इसमें और भी हैं, जैसे हमारा सिरवाड़ी गांव तक को जो सड़क का मसला है, उस पर भी बात चल रही है। और भी हमारे पूरे देवप्रयाग विधानसभा में बहुत सी सड़कें लंबित हैं। लेकिन आज हम जो है यहाँ पर अपनी जो है तीनों सड़कें जो है नौड़ा चोनी धौलियाड़ा से तेगड़ मोटर मार्ग और ये हमारी जो धोड़ंगी से छाम वाली और धोड़ंगी से हमारी धवदार मोटर मार्ग जो है, इनको लेकर आए हैं। और हमने अपने उप जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन दिया था। और आज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की घोषणा है, जिसमें ये कहा गया था कि भाई ये सरकार जो है, इसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई इसको जल्द से जल्द बनवाएंगे। आज हम अपने बड़ियारगढ़ क्षेत्र की सभी सड़कों के विषय में यहाँ पे हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले तो लोक निर्माण विभाग पे हमने तालाबंदी की और उसके बाद हमने एसडीएम के यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का हमारा आज का जो उद्देश्य था। और यहाँ पर भारी संख्या में माताएं और बहनें आई हैं और ये अपनी क्षेत्र की सड़कों से को लेकर यहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं। ये लोग बहुत परेशान हैं और 2014 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बड़ियारगढ़ क्षेत्र में रही हूँ और तब हमने अपने प्रस्ताव यहाँ पे रोड के विषय में दिए थे, जिन पे आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विधायक जी ने भी कई बार वहाँ पे अपनी घोषणाएं की हैं और मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणा हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड अभी तक वहाँ पे गई नहीं है।
तो आज का हमारी इन्हीं मांगों को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा गया है। जी, ये उनके द्वारा हो सकता है उन पे सरकारी दबाव हो, और उन्होंने हमें अंदर, पहले तो हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे और बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आए हैं, और ये उनके द्वारा एक बहुत गलत कार्य किया गया है। जी हाँ, हम अपनी जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हम पे केस हो या हमें जेल भी जाना पड़े। हम अपने क्षेत्र के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमें विगत कई वर्षों से रोड के लिए आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारे टेंडर पड़ने वाले हैं, सर्वे पे सर्वे हो चुकी है, कई आश्वासन दिए जा रहे थे। तो उस पे जब कई साल दर साल मतलब हमारी सुनवाई को, हमारी समस्या को अमल में नहीं लाया जा रहा है, तो इसलिए हमने अभी 9 तारीख पे वो ज्ञापन दिया था एसडीएम मैडम को कि हम 17 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे रोड के संबंध में अपनी समस्याओं को लेके। तो आज हमें जो भी मिला सकारात्मक जवाब मिला है कि हमारे 3 महीने के अंदर अंदर जो रोड की जो भी समस्या है उस पर हमें सकारात्मक जवाब मिल जाएगा। कहते हम पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है कि हमें वहाँ पे कोई बीमार पड़ता है तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने में बहुत ही समस्याएं आती हैं। प्लस उसमें जो हमारी गर्भवती स्त्रियाँ हैं वो समय पर प्रसव के लिए अस्पताल नहीं जा पाती हैं, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। तो हमें बहुत सी ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और बूढ़े लोगों को समय पे उपचार नहीं मिल पा रहे, नहीं चल पा रहे। हमें डंडियों के सहारे पे रोड तक 3 किलोमीटर पैदल चल के जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है। आक्रोश के लिए चलते हमने सुबह पीडब्ल्यूडी विभाग में तालाबंदी की है, वहाँ से फिर सड़क रास्ते होते हुए यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में हमने धरना प्रदर्शन किया है। तो इस सभी के चलते हुए मैडम के द्वारा हमें और वो अधिशासी अभियंता के द्वारा हमें सकारात्मक जवाब मिला कि हमारी इस समस्या को 3 महीने में, कम से कम 3 महीने का समय तो लगेगा ही। ऊपर चुन्नी धोरंगा जो एक रोड है वो कई सालों से लंबित पड़ी हुई है, और कई बार वहाँ पे विधायक ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि हम इस रोड को बना देंगे। लेकिन अब जब विभाग का कहना है कि वहाँ पे कुछ पेड़ आ रहे हैं, पेड़ काटने की वजह से जो है हम रोड को नहीं बना पा रहे हैं, पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिल रही है। तो इसी कीर्तनगर प्रशासन की अगर आप मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो मेरी ग्राम सभा मंगसू में पूरा पहाड़ काट दिया है, तो हजारों पेड़ उसमें काट दिए हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ 15 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की सड़क में 15 करोड़ में फूंक दिए हैं, और यही कीर्तनगर प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पे कुछ पेड़ आ रहे हैं जिसकी वजह से हम रोड नहीं ले जा पा रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इस उत्तराखंड की देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तनगर क्षेत्र में जो है आज एसडीएम जो है अपने दरवाजे बंद कर रही है आम जनता के लिए, और जबकि हमने एसडीएम को पहले ज्ञापन दिया था कि हम आपके पास आएंगे समस्याओं को लेकर के, और उसके बावजूद यहाँ पर जो है तहसीलदार साहब हमें कह रहे हैं कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं सरकार के कहने पर चलूंगा, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है। तो मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देवप्रयाग विधानसभा का। 25 सालों से भी पहले से वो लोग रात दिन, आप जब भी कोई वीडियो देखते होंगे कहीं पे कोई मर रहा है, कोई कंधों में 4 कंधों में लेके जा रहे हैं, तो वही रोड होती है। पूरे देवप्रयाग विधानसभा में चर्चा है, लेकिन इस देवप्रयाग विधानसभा विधायक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे रोड जाए न जाए। हर बार कहते हैं कि भाई कुछ पेड़ आ रहे हैं, उसकी परमिशन नहीं मिल रही है। भाई मेरी ग्राम सभा मंगसू में इसी कीर्तनगर विभाग ने हजारों पेड़ काट दिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। आज यहाँ पे पूरी माता शक्ति जब ज़्यादा ही उनके गुस्सा फूट चुका है, कई बार उन्होंने ज्ञापन दे दिया है, सरकार को बोल दिया है, मुख्यमंत्री जी तक उन्होंने बात पहुंचा दी है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, उसके बावजूद भी ये कीर्तनगर विभाग कुछ नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस विभाग कितना सोया हुआ विभाग है और कितना निकम्मा ये पूरा देवप्रयाग विधानसभा का पूरा खत्म कर दिया इस विधायक ने, इस देवप्रयाग विधानसभा को। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत ये है कि भाई सबको अपनी बात कहने का एक अधिकार है और अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया गया है, कार्यालय में तालाबंदी कर दी गई है, तो ये एक अच्छी परिपाटी नहीं है, और आने वाले समय में इसके भाई कई दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। ठीक है, सड़क नहीं बनी, उसका भी अपना एक तकनीकी कारण है, उसमें किसी का कोई ऐसा भाई विभाग का उसमें ऐसा अपना कोई विभाग ने अपना कार्य किया है, और समय समय पर हर जो भी उसमें अपनी विभाग के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो पूरी तत्परता से किया गया है। वन भूमि का इशू है तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है, क्षेत्रफल कम हो गया, वृक्षों की संख्या कम हो गई है, तो इस बार इसमें हमें भारत सरकार से इसमें अनुमति मिल जाएगी। लेकिन बातचीत के अनुसार इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाता है, लेकिन कार्यालय में तालाबंदी करना, मुझे तो ये एक प्रकार से ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अच्छा नहीं लग रहा है ना। तमाम सभी अधिकारी बाहर आ गए, अब क्या अंदर काम कर रहे हैं कोई अधिकारी या बाहर? नहीं, काम कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई तालाबंदी कर दी गई है, और जो भी हमारे
शासकीय कार्य हैं वह उनमें व्यवधान उत्पन्न हो रखा है। प्रयाग क्षेत्र में रोड, पेयजल और गैस सिलेंडर कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पे हैं। यहाँ पे बीजेपी के विधायक 9 साल से हैं विनोद कंडारी जी, पर देवप्रयाग की जो समस्या है वो आज तक भी जस की तस है। खाली ड्रामाबाजी, खाली मंदिरों में जाके कसम खाना इनका काम है। इनके अलावा और जो यहाँ पे प्रशासन है, खासकर आज यहाँ पे जो हमारा ये कार्यक्रम है, पूरे बडियारगढ़ की जो सड़कों के संबंध में, पेयजल के संबंध में पहले ही एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे रखा था। उसके बाद भी जब जुलूस आगे गेट पे आया तो यहाँ पे कर्मचारी कौन थे, क्या थे, पर जितने भी कर्मचारी यहाँ पे थे पूरा सबका ताला लगा था। उनका सीधा सीधा कहना था कि हम जनता के लिए नहीं है, हम सरकार के लिए हैं। मैंने खासकर उनसे वार्ता की है। मैंने कहा आप ये सवाल फिर से दोहराइए। मैंने मीडिया को भी बोला कि आप इस सवाल को कवर करिए। फिर जो है कर्मचारी कहीं ना कहीं घबरा गया, पर यही ऊपर से ये इनको सीधा सीधा संकेत होता है कि जनता अगर आती है तो उसको सीधा ऐसा बोला करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैंने अभी भाषण में कहा था ना कि OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, तो मैं आपको बताऊं एक 4th क्लास का कर्मचारी से लेकर और राष्ट्रपति तक, यानी जो भी पे लेता है, वेतन लेता है, वो सरकार का नौकर है। वो जो अधिकारी ऐसा कह रहा था, उस अधिकारी को कोई ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज की कमी है, उसके पास सूचनाएं नहीं है, वो स्टडी नहीं करते हैं। ये हमारे नौकर है, राष्ट्रपति भी हमारा नौकर है। वो महामहिम वो तो सब अलग बात है, वो तो कहने वाली बातें हैं। जो नौकर है वो नौकर है, जनता माई बाप है, जनता सर्वोपरि है। असल में सरकारों का कुछ काम ऐसे हो गया, ये जो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये एक की टांग दूसरी खींचती है और दूसरी की टांग खींचती है। अगर धामी ने अभी कोई घोषणा कर दिया और कल को कोई दूसरा जो है मुख्यमंत्री बनता है, तो धामी की घोषणाएं गई ठंडे बस्ते में, वो घुसड़ रगड़ घुस्सी में गई वो। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी ने जो है घोषणा करी थी, तो धामी ने जो है वो घोषणा जो है घोषणा ही कर दी थी। भाई ये उनके बीच का मामला है कि मांगे 100% जायज़ है, ठीक है, और जनता की मांग को जो है बहुत प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि जनता ही मालिक है यहाँ, ठीक है। और ये जो भी सरकारें बनी हैं, ये लोकतंत्र का जो भी ढांचा बना है, ये जनता को मद्देनजर रखते हुए बना है। मान्यवर बड़े भाई साहब, मैं सबसे पहले ये क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, नौड़ा धौलाने वाले जो रोड है, ये लगातार इस रोड पर सर्वे ही हो रही है। और देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी जी ने क्षेत्र में लगातार घोषणाएं कर रही हैं सड़क मुद्दों की, लेकिन ये सड़क मुद्दों पर लगातार सर्वे ही हो रही है। और जब ये सर्वे हो रही है, जनता भी बहुत दुखद पीड़ा है, इसकी क्षेत्र की पीड़ा है। आप देखो वहाँ उस गांव में नौड़ा धौलाने की ऐसी समस्या है, जब कोई वृद्ध आदमी बीमार होते हैं तो लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल डंडी कंडियों पर बोक के ले जाना पड़ता है। और दूसरी समस्या ये है कि उस क्षेत्र में, नौड़ा धौलाना क्षेत्र में, ये बरसों पुरानी सड़क मांग जो थी, तो वो आज तक नहीं हो पा रही है। और प्रसव पीड़ा से जूझती हुई कोई महिला होती है, उनको भी आज भी डंडी कंडियों के सारे रोड तक ले जाना पड़ता है। और जब तक रोड में ले जाते हैं, बहुत दुखद घटनाएं हो जाती हैं। और लगातार इस क्षेत्र में सभी जगह, ये विधानसभा के सभी क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड राज्य का कि इस क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकार की नज़र आज तक इन क्षेत्रों में नहीं पड़ी है। अभी देखा होगा आपने, काफ़ी ग्रामीण जो है, जैसे चुन्नीखाल, तेगड़, नोला, धोरियाना, इन गाँवों से लोग आए हैं। और इनकी जो मोटर मार्ग को लेके एक डिमांड है, उसमें संबंधित विभाग को, यानी कि पीडब्ल्यूडी को भी मौके पे बुलाया गया है और इनकी बात का सॉल्यूशन निकाला गया है। और इसमें 3 माह का टाइम जो है विभाग के द्वारा दिया गया है। 3 माह में इनकी 3 माह के अंदर जो है सैद्धांतिक स्वीकृति अगर इनको मिल जाती है, तो इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे जो है कि ग्रामीण संतुष्ट हैं। हाँ, देखिए जन आक्रोश था, लेकिन अभी विभाग से जब उनसे वार्ता करा दी गई है, तो उनके सॉल्यूशन में जो उनका सॉल्यूशन निकला है, काफ़ी रोडों को लेके भी हमने जो है कि सकारात्मक हल उनका निकलने के चांसेस हैं। तो आमने-सामने पे विभागों से बात भी करा दी गई है, चाहे पीएमजीएसवाई की रोड हो, पीडब्ल्यूडी की रोड हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो। तो सामने-सामने पे बात करा दी गई है और अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग जो है कि शांतिपूर्वक वार्ता करके गए हैं और अभी अभी इनकी बातों से सभी संतुष्ट हैं। और इसको मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, जो विभाग कह रहे हैं
इनके हमें हमारे द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाएगी इसमें कि इनके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा इसमें। रास्ते में दिया जाएगा। इसमें भी जैसे अभी इसकी बात हो रही थी चुन्नी खाल वाला जो मोटर मार्ग है, चुन्नी खाल जो नोला धोलियाना वाला मोटर मार्ग है, इसमें पूर्व में भी जो है इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ पे बैंड ज़्यादा होने से और बांध के वृक्ष ज़्यादा होने से क्योंकि फॉरेस्ट केस बन रहा था, उस वजह से ये वापस आया है। ठीक है, अभी 1 माह पूर्व ही इनको प्राप्त हुआ है, इसमें पुनः जो है कार्रवाई कर दी गई है। उसी के लिए एक्शन साहब भी कह रहे हैं कि 3 माह का टाइम दिया जा रहा है। इसको जो है इसको अलाइनमेंट फिर से चेंज किया गया है, जिसमें से बैंड कम हुए हैं और कुछ बांध के वृक्ष भी कम हुए हैं। तो अब ये उम्मीद है कि इसमें सैद्धांतिक स्वीकृति जो है आसानी से मिल सकती है। तो उसी बेस पे जो है इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि 3 माह के अंदर जो है सैद्धांतिक स्वीकृति होने की संभावना है। ये ज्ञापन देने मुझे आए थे, इसमें बीच में भी मेरी बात जो है भंडारी जी से हुई थी। मैंने भी उनको यही कहा था कि बैठ के बात कर लेते हैं। अब उनका एक ये था कि मैडम मेरे साथ में ग्रामीण आना चाहते तो हम किसी को आने से तो नहीं रोक सकते। खबर भारतवर्ष के लिए कीर्तिनगर उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।